ये थी एटॉमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मैं पोरस सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको बताए कि हम एटॉमी में कैसे कमा सकते हैं। तो ओवर टू यू पोरस सर। थैंक यू तनाज मैडम। दोस्तों, अभी आपने देखा कंपनी का प्रोफाइल, हमारे चेयरमैन सीईओ डॉक्टर हेंकिल पार्क सर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें तनाज मैडम ने दी। तो बात आती है पैसों की, मुझे मिलेगा कितना रोकड़ा। यस, हर कोई मेहनत करता है, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमें महंगाई से लड़ने के लिए अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना है। आज सिचुएशन ऐसी है कि हम जो भी छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसमें उतनी हमारी इनकम नहीं है जितना हमारा खर्चा है। तो उस खर्चे के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें डेफिनेटली एक एडिशनल इनकम की जरूरत है। और वो एडिशनल इनकम ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे पार्ट टाइम करके आपको बोलते ना एडिशनल महीने के 4-5 हजार रुपए मिल रहे, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ जब इनकम की बात आती है ना दोस्तों, कहते हैं ना बहुत सारे तरह के इनकम्स है दुनिया में। अगर आप अपने बोलते हैं ना रिश्तेदारों में या दोस्तों में किसी को भी पूछने जाएंगे ना, तो लोग तरह तरह के इनकम के सोर्सेस आपको बताएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो इनकम होती है वो केवल दो होती है। एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। क्या है ये एक्टिव? आप देखिए, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। एक्टिव, इस कैटेगरी में कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉइज। आज के तारीख में अगर देखने जाए तो बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग इस एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं कि बस मुझे कहीं एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, मेरे घर में हर महीने पैसा आए, चाहे वो मेरी महंगाई से कम हो, मेरी महंगाई के लेवल पे ना हो, लेकिन एक इनकम, एक फिक्स इनकम की हम बात करते हैं। लेकिन ये जो नाम है एक्टिव इनकम, यहाँ क्या होता है दोस्तों? यहाँ जब जब आप जॉब पे जाएंगे, जब जब आप नौकरी पे जाएंगे, तब तब आपको ये इनकम मिलेगी। इसी कैटेगरी में दूसरे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? इन्होंने कहते हैं ना एक अलग कुछ कोर्स किया है या एक अलग कुछ डिग्रियां हासिल की है, जहां पर ये खुद के लिए काम करते हैं। इनका कोई बॉस नहीं होता है इनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जैसे डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया हुआ है, जैसे कि उनकी खुद की एक शॉप है, वो अपने आप को खुद का ओनर मानते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जब जब अपना शटर खोलेंगे या जब जब डॉक्टरी की डिस्पेंसरी खुलेगी उनकी, तब तब उन्हें इनकम मिलेगी। उसके बाद क्या दोस्तों? उसी तरह जो पैसिव इनकम वाले हैं दोस्तों, पैसिव इनकम क्या है कि आप एक्टिव नहीं भी रहेंगे अगर पूरे महीने में, तो भी आपके पास ऐसी टीम है जो आपके लिए काम कर रही है। जी हाँ, इन्होंने ऑलरेडी एक एक कहते हैं ना एक सिस्टम खुद के लिए तैयार किया है, और वो सिस्टम इनके लिए काम कर रहा है। यस, इसमें ज्यादातर आते हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बिजनेसमैन, जैसे टाटाज है, बिरलाज है, अंबानीज है, रिलायंस है। ये क्या करते हैं मुझे बताइए? इन्होंने अपने इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसका अधिकतर बेनिफिट इन्हें मिल रहा है, ये बिजनेसमैन को। दूसरे इस कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टर्स। इनके पास करोड़ों रुपए है, ये कुछ नहीं करते, ये घर बैठे बैठे खाली आइडियाज ढूंढते रहते हैं कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करके इन्हें घर बैठे बैठे इनकम कमाने को मिले। ये ऐसे दो कैटेगरी है दोस्तों, एक है एक्टिव कैटेगरी और दूसरी है पैसिव कैटेगरी। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 90% लोग एक्टिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, जो कि नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। और केवल 10% जो है वो पैसिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर इनकम कमाने की बात अगर देखी जाए तो ये 90% लोग केवल 10% इनकम कमाते हैं, और जो पैसिव इनकम वाले 10% लोग हैं उनके घर में 90% इनकम आती है।
क्यों? क्योंकि एक सिस्टम इन्होंने बना के रखी है। एक्टिव इनकम वाले जानते हैं काम कैसे करना है, हाउ टू डू देयर वर्क। आज किसी कंपनी में आप जाइए, वहां पर रिसेप्शन है, उसे पता है उसे दिन भर क्या करना है। वहां एक मैनेजर है, उसे पता है उसे क्या करना है। वहां एडमिन स्टाफ है, वहां एचआर स्टाफ है, इन सबको अपने अपने रोल्स पता है। लेकिन ये जो हाउ वाले जो काम हो रहे हैं ना, कैसे करना है, ये अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा किसे हो रहा है? पैसिव इनकम वाले, उस कंपनी के बॉस को। क्योंकि उस बॉस को पता है कि ये काम क्यों करना है। वो बॉस आज के बारे में नहीं सोचता है। वो बॉस ये नहीं सोचता है कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ महीने के एंडिंग में मुझे कितने पैसे मिलेंगे। वो आने वाले 5 साल 10 साल का प्लानिंग करके ये काम करता है, और वो एक सिस्टम तैयार कर रहा है जो उसे ये फायदा दे रहा है। आज इन्फ्लेशन की जब बात आती है ना दोस्तों, महंगाई की बात, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक्टिव इनकम वालों को। यस, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना रहेगा, अभी मुंबई में, जैसे मुंबई में वो टैक्सी के दाम बढ़ गए अचानक। बोलते हैं ना, दाम बढ़ गए। अब लोग जो रोज जाने वाले हैं, क्या वो बंद करने वाले हैं? नहीं, लेकिन वो एक एडिशनल खर्चा उनके इनकम से अब जाएगा। ये मजबूरी में उन्हें करना ही करना है। लेकिन पैसिव इनकम वालों को कुछ फर्क पड़ेगा? पैसिव इनकम वालों को आप पूछिए कांदा बटाटे का भाव क्या है, उन्हें पता भी नहीं रहेगा। क्योंकि आज उनके पास इतना पैसा है कि अगर इन्फ्लेशन आसमान भी छू जाए ना, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, तो हमारा सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है कि हॉस्पिटल का खर्चा कितना होगा। हम हमारे मेंबर के बारे में सोचते तो है कि अच्छे से अच्छा उसका इलाज करे, और सस्ते से सस्ता इलाज उसका होना चाहिए जहां ज्यादा खर्चा भी ना हो। और हमारा पूरा फोकस और पूरा ध्यान फिर किधर जाता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहां पर सस्ता और अच्छा इलाज और कोई नहीं है। लेकिन यही चीज अगर पैसिव इनकम वालों के घर में होती है, तो वो सीधा वर्ल्ड के टॉप क्लास हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज करवाते हैं। आज अगर स्कूल के एडमिशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज का हमारा बच्चा, आप सब ये मानेंगे कि वो बहुत होशियार है, बहुत काबिल है। और अगर उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में अगर हमने एडमिशन दे दिया, तो आज वो बहुत कुछ कर सकता है, ऐसी उसकी काबिलियत है। लेकिन उसके एडमिशन के टाइम पे हम हमारा जेब देखते हैं कि क्या मेरे सैलरी में उसके पूरे साल की वो स्कूल फीस में भर पाऊंगा, उसका एडिशनल जो स्कूल का खर्चा आएगा वो निकल पाएगा, क्या उसके स्कूल के यूनिफॉर्म, उसका बैग, ये सारे खर्चे में निकाल पाऊंगा। ये सारी सोच हमें आती है, और हम क्या करते हैं, हमारी जेब को टटोल कर हम ऐसे स्कूल में एडमिशन उसका करवाते हैं जहां हम आसानी से उसकी फीस भर सके। लेकिन पैसिव इनकम वाले, उनके पास पैसा है, उनके सारे बच्चे केवल और केवल इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं। आज अगर छुट्टियों की बात आए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्टिव इनकम वालों को है, क्योंकि उन्हें पता है भाई मेरी तो नौकरी चालू है, लेकिन वैकेशन है, बच्चे घर में है। उनकी जिद होती है कि भाई चलो किधर घूमने चलते हैं, और उस पर्टिकुलर महीने में हमारा पूरा बजट जो है वो डामाडोल हो जाता है। न चाहते हुए भी हम हमारे बच्चों की खुशी के लिए ऐसा खर्चा करते हैं जो हमें कर्जे में लेके आता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश हो। लेकिन वही पैसिव इनकम वाले 2-3 महीने क्या 6 महीने पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि आज अभी जो वैकेशन आएगा उसमें हम कौन से कंट्री में, कौन से ऐसे बोलते ना सेक्टर में घूमने जाएंगे जहां हम पहले नहीं गए। मतलब हर वैकेशन एक नया डेस्टिनेशन। आज घर में अगर बाइक और कार खरीदने की बात हो, तो सबसे पहला हमारा दिमाग जाता है कि क्या मेरे सैलरी से मैं उसकी ईएमआई भर पाऊंगा, क्या मेरे पगार से उस बाइक के पूरे महीने का पेट्रोल या डीजल का खर्चा निकल पाएगा। हम ऐसा सोचते हैं। वो बाइक हमें कितनी ज्यादा किलोमीटर
एवरेज देती है उसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन पैसिव इनकम वाले दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लग्जरी कार्स के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों अगर हमें इस एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ आना है तो दोस्तों हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और एक फॉर्मूला हमें सीखना पड़ेगा, टाइम मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लिकेशन। यस, यानी कि आपके वक्त को अगर आप गुणाकार करेंगे तो आपको पैसों का भी गुणाकार होते हुए दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। आज एक इंसान की अगर मैं बात करूं तो वो रोज 8 से 12 घंटा काम करता है। हर एक इंसान के पास 24 घंटे से ऊपर नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है। मैंने जो एक्टिव और पैसिव इनकम की बात की, पैसिव इनकम वालों के पास भी 24 घंटे है, लेकिन वो 8 से 12 घंटे जब काम हम करते हैं तो हमें 100 रुपए से लेके 1000 रुपए प्रतिदिन एक लिमिटेड इनकम मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लिमिटेड आवर्स ही काम करते हैं। ऐसा कोई बंदा आपने देखा है जो 24 घंटे में रोज 20 घंटा काम करता हो? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, वो कहते हैं ना, मुश्किलों के दौर में भले वो 2-4 दिन ऐसा कर लेगा, लेकिन आगे चल के वो जितना कमाया हुआ रहेगा उसने, वो डॉक्टर के पीछे खर्चा हो जाएगा, क्योंकि हमारी सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही जो है, यही अगर मैं आपको कहूं कि आपको 24 घंटे में 48 घंटे काम करना है या 50 घंटे काम करना है या 100 घंटे काम करना है या 1000 घंटे काम करना है, तो आप कहेंगे पूरा सर आप बेवकूफ है, क्या उल्लू बना रहे। लेकिन ये हकीकत है दोस्तों, ये जो बड़े बड़े पैसिव इनकम वाले जो है, जो हम उन्हें मिलियनेयर और बिलियनेयर कहते हैं, इन्होंने ये फॉर्मूला सीख लिया है टाइम कंपाउंडिंग का। क्या है ये फॉर्मूला? एग्जाम्पल देता हूं आपको एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट के। इन्हें इन्हें कौन नहीं जानता? धीरूभाई अंबानी जी। ये भी हमारी तरह एक साधारण गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। काम करते करते इनका ऐसा मानना था कि मैं जिंदगी भर अगर दूसरों के लिए काम करूंगा तो मैं कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा, और उनका विजन बहुत बड़ा था। वो इतना बड़ा बनना चाहते थे कि मतलब कोई सोच ही नहीं सके, लेकिन उन्हें वैसा रास्ता नहीं दिखा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनको उनका विजन पूरा होते हुए दिखा, और उन्होंने अपने साथ कुछ अपने खास दोस्तों को लिया और उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और उन्होंने वहां से शुरुआत की। और धीरे धीरे करते करते कुछ सालों के बाद आज कौन नहीं जानता रिलायंस इंडस्ट्री को। आज एक नहीं बल्कि हजारों फैक्ट्रियाज और कंपनीज रिलायंस की जगह जगह पे चल रही है। दोस्तों आज अगर एक रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो वहां पर कम से कम, कहते हैं ना, एक 5 से 10 हजार लोग काम करते होंगे। वो क्या करते हैं? वो अपने लिए 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन रिलायंस के लिए वही 8 घंटे की ड्यूटी 80,000 घंटे डेली का इनकम उन्हें देती है। जी हाँ, क्या किया है इन्होंने? ये जितने भी आप ग्रुप में देख रहे हैं, आपने रिलायंस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने कहा कि एक फैक्ट्री में एक रिसेप्शनिस्ट रहती है, एक मैनेजर रहता है, एडमिन स्टाफ रहता है, क्लर्क रहता है, वो सब अपने अपने लिए काम करते हैं, लेकिन फायदा होता है किसे? बॉस को। उसी तरह रिलायंस में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, उनका फायदा जाता है रिलायंस कंपनी को। और इतना ही नहीं, धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी ने उनकी सारी कंपनियां अपने हाथों में ले ली, अब वो चला रहे हैं, और उनके बेटे आकाश अंबानी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं रिलायंस की भागदौड़ संभालने में। दोस्तों जैसे ये 3 पीढ़ी आप देख रहे हैं, ये 3 पीढ़ी का बिजनेस धीरूभाई अंबानी ने जब शुरू किया था ना, तब उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरी कंपनी इतनी आगे बढ़ेगी और मेरी तीसरी पीढ़ी तक
मेरा ये बिजनेस आगे लेके जाएगी। दोस्तों यही वो अपॉर्चुनिटी हम भी आपको दे रहे हैं। आज आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी 3 पीढ़ी तक ये फायदा आपको मिलेगा। आज चाहे आपको उतना बेनिफिट ना दिखे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी डेफिनेटली आपको याद करके आपको दुआ देगी कि यस, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी, ऐसा क्या सिस्टम लेके आए थे कि हमारी लाइफ बदल गई। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी से आपको स्टार्टिंग में एक साइड इनकम प्राप्त होगी, जिससे आपकी कुछ जरूरतें पूरी होगी। और कहते हैं कि जब इंसान की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है ना, तो वो उस चीज के पीछे फोकस करता है जो वो आज भूल गया है, और वो है उसके सपने। यस, जो कहीं हम किसी, कहते हैं ना, किसी गुनी में बांध के हम किसी समंदर में फेंक आए हैं कि हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है, ये अपॉर्चुनिटी आपके वो सारे सपनों को जिंदा करेगी। और दोस्तों यही वो बिजनेस प्लान है जहां से आपके वो सपने पूरे होंगे। एटॉमी कॉम्पेंसेशन प्लान बताने से पहले कुछ एक दो बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। दोस्तों एटॉमी कॉम्पेंसेशन प्लान एक ग्लोबल प्लान है, यानी कि आप अपने आईडी से ग्लोबली काम करते हैं, यूएस में, कनाडा में, यूके में। तो दोस्तों हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी है, और हर एक करेंसी किसी भी कंट्री में काम नहीं लगती। यानी कि मैं अगर इंडिया में जुड़ा हुआ हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स यूएस या यूके में है, तो वहाँ की करेंसियाँ अलग है। वो भले मेरे डाउनलाइन में अपने लिए शॉपिंग कर रहे, लेकिन उनका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। वो बेनिफिट मुझे मिलने के लिए कंपनी ने क्या किया है, हर एक प्रोडक्ट को एक पॉइंट वैल्यू दिया है। मतलब वो अपने अपने कंट्री के हिसाब से जो पॉइंट वैल्यू है, जो प्रोडक्ट का जो पीवी है, वो हमें एक्यूमुलेट होता है और उसके माध्यम से हमें इनकम प्राप्त होती है।